चलो मैं आपको अगला केस करवाता हूं और उसमें मैं यूं कह देता हूं कि आप जो है ना वो लेट से किसी से जो है ना वो लोन ले रहे हो, किसी से लोन ले रहे हो, लोन एंड इट्स रीपेमेंट, लोन एंड इट्स रीपेमेंट्स, ये हेडिंग डाल लो अपने पास, लोन एंड इट्स रीपेमेंट्स। किसी से आपने लोन लिया, जल्दी जल्दी की पॉइंट्स लिखा करो, तेजी से जो है वो लिखना शुरू करो, लोन एंड इट्स रीपेमेंट्स। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो एक चीज मैं बता देता हूं, लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स, लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। मिसाल ले लो, लेट से तुमने एक बैंक से आज एक लोन लिया, तुमने बैंक से आज एक लोन लिया और बैंक को तुमने ये कहा कि भाई मैं आपसे लेट से XYZ रुपीस का लोन ले रहा हूं, हमें नहीं पता लोन की अमाउंट। बैंक ने बोला भाई हम आपसे 10% का इंटरेस्ट लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप 10% का इंटरेस्ट लीजिएगा, जितना भी लोन हो उस पर 10% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और मैंने बैंक से ये कहा कि भाई ये जो लोन लिया और इस पर जो भी इंटरेस्ट लग रहा होगा ये मैं आपको 2 साल में लौटा दूंगा। पहले साल के आखिर में मैं आपको 10,000 रुपए लौटाऊंगा और दूसरे साल के आखिर में भी मैं आपको 10,000 रुपए लौटाऊंगा। वापस से सुनना, ईयर 0 पर मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक को मैंने ये कहा कि ये जो मैं लोन ले रहा हूं और इस पे लगने वाला जो भी इंटरेस्ट होगा, जाहिर है आप लोन दोगे तो आप कुछ इंटरेस्ट चार्ज करोगे। बैंक ने बोला भाई 10%, मैंने बोला कि वो इंटरेस्ट और जो लोन है वो सारा का सारा मैं आपको 2 साल में वापस कर दूंगा। पहले साल के आखिर में 10,000 ले लेना, दूसरे साल के आखिर में 10,000 ले लेना, खत्म। अब मुझे बताओ 10,000 रुपए एक किस्त है तो लोन की अमाउंट कितनी होगी? 20,000 होगी? नहीं, 20,000 नहीं होगी। क्यों? 10,000 जब मैं वापस कर रहा हूं तो मैंने बैंक को क्या बोला है, ये लोन भी है और इसमें जितना इंटरेस्ट होगा वो भी शामिल है। लोन की अमाउंट 20,000 रुपए नहीं होगी, क्योंकि मैं बैंक को बोल रहा हूं कि जब मैं तुम्हें 10,000 दूंगा पहले दूसरे साल के आखिर में, फिर मेरा और तुम्हारा वास्ता खत्म। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि लोन की अमाउंट 20,000 से कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी ना भाई। लोन कम लोगे, वापसी ज्यादा करोगे ना, तभी तो बैंक कमाएगा। बैंक को क्या बोलोगे, लोन भी ज्यादा दो और किस्तें भी कम दोगे? लोन का अमाउंट कम होता है, किस्तें ज्यादा होती हैं। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। अगर बैंक लोन दे रहा है और आप वापस से उसको रीपेमेंट्स कर रहे हो तो रीपेमेंट्स का जो सम होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि तुमने तो बैंक को वो जो पैसा उधार लिया वो भी वापस करना है और साथ में उस पर लगा हुआ इंटरेस्ट भी वापस करना है। आपने सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि कभी भी कोई भी सवाल अगर ऐसा आए कि जिसमें लिखा हुआ कि तुमने आज लोन लिया और तुम जो है ना वो 10,000 की 2 रीपेमेंट्स करोगे और सवाल बोले लोन की अमाउंट ढूंढो, तो आपने ये याद रखना है कि लोन की अमाउंट किसके बराबर होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के। अब ये सिंपल सा सवाल है, ईयर 1 और ईयर 2 पर 10,000 रुपए की 2 किस्तें। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n, यही होता है ना। पहले जो ईयर नंबर 1 वाले 10,000 रुपए वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, यानी कि ईयर 0 पे लेकर आना है तो 1 साल की डिस्काउंटिंग होगी, हाँ। और दूसरे जो 10,000 रुपए हैं जो ईयर नंबर 2 पर है उसको 0 पे लेकर आना है तो 2 साल की डिस्काउंटिंग होगी 1 प्लस 10% पावर 2। कितना आएगा बताओ? 10,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 1 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 2। कितना आएगा? ऐसे ही निकालते हो ना प्रेजेंट वैल्यू। कितना? 17355
0.371 17355.371 तो 17355 ही कर देता हूं। इसका क्या मतलब है सर? इसका ही मतलब है कि तुमने 17,355 रुपए का लोन लिया था। ठीक है, लोन की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होगी। अगर दो रीपेमेंट्स है ईयर 1 और ईयर 2 पर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो 17355। अच्छा, क्या मैं इसको एनवीटी के फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं? हाँ, क्यों? यहां पर दोनों किस्तें हैं, सेम है। तो आप क्या कर लो, आप लिख दो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10%। देखो सेम आएगा, चेक करो आपका आंसर जो है वो इससे भी 17355 ही आ रहा होगा। चेक करो, आ रहा है सेम आंसर। इसका मतलब आपने 17,355 रुपए का लोन लिया होगा, 17,355 रुपए का लोन लिया होगा, इसका ये मतलब हो गया। अच्छा सर, बैंक को कैसे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है ये भी समझाओ, और बैंक को हम कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं ये भी समझाओ। पहली बात, तुम ईयर नंबर 0 पर बैंक गए, ईयर 0 का मतलब होता है आज का दिन। बैंक गए, बैंक से तुमने कितने, हमारे आंसर के हिसाब से बैंक से कितना लोन लिया? 17355 का लोन लिया। यही आंसर आया ना। बैंक ने क्या बोला था, हम आपसे कितना इंटरेस्ट लेंगे? 10%। अगर मैंने 17,355 का लोन लिया है, पहले साल के आखिर तक का इंटरेस्ट कितना बनेगा? आप 17,355 का 10% लो, 17,355 का 10% कितना बना? 17355.6 होगा, 1736 कर देते हैं। मैं जो है वो डेसिमल के बाद 0.5 है ना, उसको 6 कर देते हैं, सही है। बैंक से अगर मैंने 173,355 का ईयर नंबर 0 पर लोन लिया था, तो बैंक ने ईयर नंबर 0 से ईयर नंबर 1 तक का मुझ पर इतना इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। अब सवाल के सिनेरियो के हिसाब से पहले साल के आखिर में मैं गया बैंक जाकर बैंक को मैंने बोला यार ये लो 10,000 रुपए, मैंने वापस करे ना 10,000 रुपए। जब मैंने बैंक को 10,000 रुपए वापस करे, उसको हम क्या कहते हैं? रीपेमेंट। कितने की करी है? 10,000। तो यार इंटरेस्ट तो 1,736 रुपए था, मैंने 10,000 रुपए वापस कर दिए। अच्छा, इसका मतलब 10,000 जब मैंने वापस करे, बैंक को बोलो देखो भाई पहले साल का 1,736 रुपए इंटरेस्ट और बकाया मेरा लोन कम करो, यही हुआ होगा ना। तो आप एक काम करो, 17355 में 1736 को ऐड करो और 10,000 माइनस कर दो, 9091। ये बचा हुआ लोन आया होगा, समझ गए ना? कैसे? देखो मेरा लोन था 17355 का, पहले साल का इंटरेस्ट बना 1736। एक तरीका तो ये होता है बैंक जाता, बैंक को बोलता भाई कितना इंटरेस्ट बना है, वो दे देता, तो भाई लोन पूरा का पूरा फिर बाद में वापस करना पड़ता। लेकिन मैं तो पहले साल के आखिर में गया और बैंक को मैंने बोला 1,736 का इंटरेस्ट बना, ये लो 10,000 रुपए। तो इसका मतलब मैंने 1,736 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया और बकाया मैंने अपना लोन वापस कर दिया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो 10,000 के दो हिस्से कर दो, 10,000 में से 1,736 रुपए क्या है? इंटरेस्ट है। अच्छा, 10,000 में से 1,736 हटाओ, बाकी ऊपर का कितना वापस किया? 8,204 तकरीबन, 264। ये मैंने जो लोन था ना वो वापस कर दिया। अब तुम देखो इन दोनों का फर्क भी इतना ही बन रहा होगा। तुम अगर 17355 जो साल के शुरू में लोन था और 19091 जो साल के आखिर में लोन बच गया है, इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हो, सेम बन रहा 8264। क्योंकि हुआ ये है ना, 10,000 दिए तो उसमें से 1736 जो है वो इंटरेस्ट हो गया, बकाया 8264 का मैंने उसको बोला जो मेरा टोटल उधार था उसको अब रिड्यूस कर दो इतने से, अब बकाया इतने दूंगा। अब जब मैं बैंक को पैसे वापस कर देता हूं, अगले साल जब मुझे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, तो बकाया अमाउंट पर करेगा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन।
क्वेश्चन में लिखा हुआ हो नहीं, मैं जो पहले लोन लिया था उसी पर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो अलग बात, लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा तो इंटरेस्ट बकाया लोन की अमाउंट पर ही चार्ज होगा। यानी कि जब अगला साल शुरू होगा, अगले साल के शुरू में, सॉरी ये नंबर 1 का आखिर है ना, ये y1 होना चाहिए। अब ये नंबर 1 का मतलब ये है कि पहला साल खत्म हो गया है, दूसरा साल स्टार्ट हुआ है, वापस से इंटरेस्ट लगेगा। ईयर 1 से ईयर नंबर 2 के बीच का कितना बनेगा बताओ, इसका 10% लो, 909 कर लेना, 9091 का 10%, 909.1 आ रहा होगा है ना। मैंने कितने लौटा दिए, मैंने वापस से ईयर नंबर 2 कितने लौटा दिए, मैंने 10,000 लौटा दिए। तो भाई अगर मैंने वापस से 10,000 लौटा दिए तो अब बैलेंस 0 आ गया। ये जो दूसरी बार 10,000 लौटाए, ये जो दूसरी बार 10,000 लौटाए, इसमें इंटरेस्ट था कितना, 909 का, और जो मैंने लोन लिया था वो मैंने चुकाया कितने का, 9091 का। अगर अगर हमने कहीं गलती करी होती ना तो ये 0 से मैच नहीं करता। हमारी वर्किंग बिल्कुल सही है, लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू और रीपेमेंट्स के बराबर होती है, और पूरी मैंने मूवमेंट बना दी। सही है, बात समझ में आ रही है। तो पहली चीज तो ये नोट करनी है कि जो लोन की अमाउंट होगी वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होगी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने टोटल टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है, टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है, तो आप बोलोगे भाई पहले साल 1736 का और दूसरे साल 909 का, ऐड करो दोनों को 2645, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे भाई टोटल दोनों सालों में इंटरेस्ट कितना पे किया, तो 1736 का पहले साल किया, 909 का दूसरे साल किया, 2645 टोटल। दूसरा तरीका भी है, क्या दूसरा तरीका, ये एक तो ये है कि ये चार्ट से तुमने ऐड किया ना, दूसरा तरीका कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ये कि यार मैं 10,000 की 10,000 की 10,000 की 2 किस्तें पे कर रहा हूं, 10,000 की 2 किस्तें पे कर रहा हूं, यानी कि मैं बैंक को कितना दे रहा हूं, 20,000। मैं 10,000 की 2 किस्तें दे रहा हूं, यानी कि मैं बैंक को दे रहा हूं 20,000 रुपए। लोन लिया कितना था, लोन तो मैंने लिया था 17,355, तो जितना लिया था उससे ऊपर इजाफी कितना दे रहा हूं, ये इंटरेस्ट होगा। भाई मैंने बैंक को पहले साल के आखिर में 10,000 दिए, दूसरे साल के आखिर में 10,000, मेरे पास से क्या गया 20,000, उधार कितना था 17,355, तो 17,355 के ऊपर जितना भी दे रहा हूं वो इंटरेस्ट होगा। यानी कि मैं इन सवालों में ऐसा भी कर सकता हूं, इन सवालों में एक ऐसी भी बात कह सकता हूं कि मैं अगर टोटल रीपेमेंट्स में से, मैं अगर टोटल रीपेमेंट्स में से लोन माइनस कर दूं तो भी इंटरेस्ट बन जाएगा, तो भी इंटरेस्ट बन जाएगा। टोटल रीपेमेंट यानी कि मैं वापस क्या कर रहा हूं, 10,000 10,000 20,000, लोन कितना था 17,355, तो इजाफी जो भी पे किया लोन के ऊपर, जो भी इजाफी बैंक लेता है वो इंटरेस्ट होता है, तो लोन के ऊपर बैंक ने जितना भी पैसा लिया वो मेरा इंटरेस्ट था। ठीक है, इसको भी, इसकी भी पिक्चर लो, ये पिक्चर नंबर 6 है। इसमें क्या पढ़ा हमने, लोन की अमाउंट, लोन की अमाउंट किसके बराबर होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मुझे इंटरेस्ट निकालने को या कैलकुलेट करने को बोला जाएगा तो मैं टोटल रीपेमेंट्स में से लोन माइनस कर दूंगा, क्योंकि लोन के ऊपर जितना भी मैंने बैंक को दिया वो इंटरेस्ट है। अगर बैंक इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता तो जितना लोन होता उतना ही लेता, अगर बैंक जो है वो लोन के ऊपर कोई पैसे ले रहा है मुझसे, वो इंटरेस्ट है। और ये मूवमेंट भी बना सकते हो, उससे भी वही चीज आ रही है सामने। बात समझ में आई, कोई मसला? हाँ, y1 माइनस y2 नहीं है, ये है y1 से लेकर y2 के बीच का इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट फॉर टाइम होता है ना, यानी कि देखो देखो सुनो जरा गौर से वापस, यार y0 क्या है, आज का दिन, y0 क्या है, आज का दिन। आज मैंने बैंक से 17355 उधार लिए, पहली चीज। अब मैं उधार की पहली किस्त कब वापस कर रहा हूं, y1 पर, y1 का मतलब आज से 1 साल बाद।
तो ईयर 0 से ईयर 1 एज्यूम कर लो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच बैंक बोलेगा देखो ये जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में तुमने मुझे पैसे वापस नहीं किए रे, 1 साल तुमने पैसा रखा, मैंने तुम्हें बोला था मैं 10% सालाना तुमसे इंटरेस्ट लूंगा, तो ये उस साल का इंटरेस्ट। फिर यहाँ पर Y1 पहले साल के आखिर में मैंने बैंक को 10,000 वापस करे, तो फिर Y1 9091 यानी कि अब इतना बच गया। पहले साल के आखिरी दिन की पोजीशन ये है 31 दिसंबर, मिसाल के तौर पे 2015 की ये पोजीशन है कि अब बैंक बोल रहे हैं 9,091 रुपीज हमें देना। अब अगला साल शुरू हुआ, जो वो होता है ना अपना बैलेंस CD, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरेंट और बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये। अब अगले साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन ये हो गया, अगले साल बैंक ने बोला वापस से अब तुम इस साल के आखिर में आओगे, इस पूरे साल का Y1 से Y2 पहले साल के आखिर से दूसरे साल के आखिर के बीच का हम वापस से 10% इस पर इंटरेस्ट देंगे, और फिर तुमने दूसरे साल के आखिर में बैंक को 10,000 रुपए वापस करे, तो वो 0 से मैच हुआ। समझे? कोई मसला? अगली एग्जांपल, इसकी पिक्चर ले ली, इसकी पिक्चर ले ली आप लोगों ने? अगली एग्जांपल पर आओ, किट निकालो जल्दी से अपनी।